दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ कपड़े धोने से कमर में दर्द हो रहा है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुधीर और सारू की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद हनीमून और एक दूसरे को जानने समझने में दिन पंग लगाकर उड़ते हुए से महसूस हो रहे थे। हनीमून से वापस आने के बाद सारू ने शादी के पहले घर गृहस्थी के जितने भी काम सीखे थे उन सब दाव पेशों को वह अपनी गृहस्थी में आजमा कर एक कुशल गृहिणी बनने की कोशिश करने लगी। उसके ससुराल में सास ससुर पति और वह खुद यानी कि कुल मिलाकर 4 सदस्य ही थे। इसलिए वह सबके खाने पीने घर की साफ सफाई का ध्यान अच्छे से रख पा रही थी। उसकी सास सुधा जी भी सारू के साथ हुई अच्छा संबंध बनाकर रखती थी और वह कहते हैं ना कि ससुराल में अगर सास अच्छी मिल जाए तो जिंदगी मजे से कटती है। बस सारू के साथ भी यही हो रहा था। उसकी जिंदगी भी खुशहाल हो रही थी। घर के कामों के लिए कोई भी सारू से कभी भी कुछ नहीं कहता। अगर कोई काम नहीं हुआ रहता तो उसकी सास खुद आगे बढ़कर वह काम कर देती। लेकिन सारू पर तो परफेक्ट बहू बनने का जुनून सवार था। वह हर काम खुद ही करना चाहती थी। एक दिन सभी घर वालों ने मिलकर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया और सभी बाहर घूमने के लिए चले गए। उस दिन सभी देर रात को घूम फिर कर वापस आए। सभी लोग सुबह जल्दी ही घर से निकल गए थे। इसलिए सारू ने उस दिन कपड़े नहीं धोए और थकान के कारण रात को सब जल्दी भी सो गए। अगले दिन धोने वाले कपड़ों का ढेर लग गया था। दिन पहले के पहने हुए कपड़े और बाहर घूमने गए थे वो कपड़े, फिर उस दिन नहाने के बाद के कपड़े, 3 गुना कपड़ों का ढेर सारू को मुंह सिड़ा रहा था। सारू ने भी कमर कस ली और सोचने लगी, आज तो सारे कपड़े एक बार में ही धो दूंगी। बस फिर क्या था। नाश्ते के बाद सारू कपड़ों का ढेर लेकर बैठ गई और 2 घंटे तक वह बाथरूम में बैठकर कपड़े धोती रही। अत्यधिक काम की वजह से उसकी कमर अकड़ गई और पीठ में भी दर्द होने लगा। उसकी सास मंदिर गई हुई थी। जब वह वापस लौट कर आई और उन्होंने सारू की हालत देखी तो वो सारू को डांटने लगी और उसे उसके कमरे में ले जाकर बोली, बस अब लेटी रहना, खबरदार जो बिस्तर से उठी तो। उन्होंने सारू की कमर पर मलहम लगाकर मालिश किया और फिर सुधा जी घर के बाकी के काम खुद करने लगी। सारू को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन दर्द से उसकी हालत खराब हो रही थी। सुधा जी ने लंच बनाकर सारू को आवाज लगाई और खाना खत्म होने के बाद सारू के कमरे में आई और उसके पास बैठकर बड़े प्यार से समझाने लगी, देखो बेटा, यहाँ तुम पर भी सामर्थ्य से ज्यादा काम करने के लिए नहीं कहता। तुम पर शायद परफेक्ट बहू बनने का जुनून सवार है। मेरी भी शुरू में ऐसी ही हालत थी। हर काम को मैं अकेली ही करने के लिए जूझती रहती थी। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि जरूरत से ज्यादा काम करने का कोई फायदा नहीं। इससे हमारा ही स्वास्थ्य खराब होता है, जिससे आगे चलकर हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं और दूसरों का ध्यान भी नहीं रख सकते। अरे, हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो दूसरों का भी ध्यान रख पाएंगे ना। इसलिए पहले हमें खुद का ही ध्यान रखना चाहिए। सारू गौर से सुधा जी की बातें सुन रही थी। सुधा जी आगे बोली, अगर कपड़े ज्यादा भी हो गए थे तो उसे तुम थोड़ा थोड़ा करके धोती या फिर मुझे मदद के लिए बोल देती। एक ही बार में
अपने सामर्थ्य से बढ़कर इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रभा जी ने समझाने पर सारू को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था और ऊपर से कमर दर्द की लहर भी उसे महसूस करवा रही थी कि हर काम में परफेक्ट बनने के चक्कर में वह खुद का ही नुकसान कर रही थी। दोस्तों, ऐसी कई लड़कियां होती हैं जो पहली बार ससुराल जाती हैं तो उनके मन में डर सताता है कि मैं यहाँ आकर भी ज्यादा काम करूं और सबका दिल जीतूं, पर जरूरत से ज्यादा काम हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए हमारे शरीर जितना काम कर सकता है उतना ही काम करना चाहिए। हमें जरूरत से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। यहाँ तो सारू की सास भी बहुत अच्छी थी, वरना तो उसे वैसे ही काम करना पड़ता। बुरी सास होती तो हमेशा ऐसे ही करवाती। फिर ऐसे काम की घर वालों को आदत हो जाती, फिर वह नहीं कर पाती तो उन पर गुस्सा होता, लड़ाई होता, झगड़ा होता। इसलिए जितना हो सके उतना ही काम करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।